बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 5 पढ़े हैं, जो कि है जोग्राफिया, और इसका हिस्सा नंबर 4 हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको लेक्चर नंबर 28 जो है वो मुकम्मल करवाऊंगी। ये आबादी के मुतालिक जो है हिस्सा है। चले आए दोहराई से हम पिछले सबक का आगाज करते हैं। इस सबक का आगाज करते हैं। वसाइल की तकसीम पर ज्यादा आबादी का क्या असर है। वसाइल कम होते चले जाते हैं जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, और इस तरीके से लोगों के लिए वसाइल पूरे नहीं हो पाते। आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में आबादी में इजाफे पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, ओवर पॉपुलेशन जो है, इससे क्या होता है कि इससे लोगों के लिए मसाइल जो है वो खड़े हो जाते हैं। उनके लिए जगह, खाना, कपड़ा, तालीम, एजुकेशन, ये तमाम चीजें पूरी नहीं हो पाती। तो मंदरजा झैल तस्वीर में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात में फ़र्क मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि एक ऐसी क्लास जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर बच्चे जो है बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं? जी नहीं। इसी तरीके से जैसे जैसे जिस इलाके में आबादी ज़्यादा है, वहाँ स्कूलों में भी बच्चों की तादाद पूरी हो जाएगी। एक टीचर है और उसने इतने सारे बच्चों को पढ़ाना है, ना बच्चे पढ़ बेहतर सकेंगे, ना उनके लिए जगह पूरी होगी, ना उनको समझ पूरी आएगी। इस तरीके से वसाइल जो है वो स्कूलों में भी कम होते चले जाएंगे और बच्चों की तालीम पर भी असर पड़ेगा। इसके बरक्स आप एक ऐसी जगह देखें जहां पर बहुत ज्यादा आबादी की वजह से बच्चे जो हैं उनकी अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाती है, उनकी अटेंशन भी टीचर के ऊपर पूरी नहीं रह पाती। अगर हम किसी ऐसी जगह को कंपेयर करें जहां पर कम बच्चे हैं, कम आबादी है, और वहां पर भी उसी तरीके से रिसोर्सेज दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि वहां के बच्चे बेहतर और खुशी से जो है अपनी तालीम भी हासिल करेंगे और बेहतर तरीके से चीजों को समझ भी पाएंगे। तो तालीम के ऊपर भी ज्यादा आबादी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्या पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की वजह तालीम की कमी है? जी हाँ, तालीम की कमी, क्योंकि हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि तालीम की कमी भी एक वजह है जिसकी वजह से लोगों में आबादी को ये समझ ही नहीं उनको आती कि ज्यादा आबादी जो है वो उन्हीं के लिए एंड में प्रॉब्लम या मुसीबत का जो है वो बायस बनेगी। अब जल्दी से अपनी किताब में सफा नंबर 71 खोलें ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चे सफा खोल चुके हैं। चले आए इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। तलबा के मयार पर आबादी में इजाफे के असरात, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज ऑन स्टूडेंट्स कम्युनिटी। तलबा की जिंदगी को बेहतर बनाने और मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में तालीम बुनियादी किरदार अदा करती है। स्कूल इब्तदाई तालीम का बुनियादी मरकज है। मौसर अंदाज में सीखने के लिए स्कूलों के सीखने का माहौल जरूरी सहूलियत के साथ साथ मावन और हौसला अफजा होना चाहिए। आजकल आबादी की गुंजानी की वजह से, यानी कि ज्यादती की वजह से, स्कूल इंतजामिया और अमले के अलावा तलबा को भी कुछ खास परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये तलबा की तालीमी कारकर्दगी और मयार तालीम को मुतासर करता है। स्कूलों में गुंजान आबादी से मुराद ऐसी हालत है जहाँ स्कूलों में तलबा की तादाद दस्तयाब वसाइल से कहीं ज्यादा होती है। इन वसाइल में बुनियादी ढांचा हो, इदारा कुशादा कमरा जमात, सरगर्मियों का कमरा, खेलने का मैदान, बैतुल खला, असातिज़ा की दस्तयाबी और सीखने का एक मौसर माहौल जो है वो शामिल है। एक कमरा जमात ज्यादा पुरहुजूम हो तो असातिज़ा और तलबा दोनों एक ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जो इनकी कारकर्दगी को मुतासिर करेंगे। एक पुरहुजूम कमरा जमात में ज्यादातर तलबा और असातिज़ा को मंदरजा झैल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आगाज ही में जो मैंने आपको सरगर्मी करवाई वो मैंने आपको इसलिए करवाई ताकि आप तस्वीर से ये अंदाजा लगा लें कि किस तरीके से आबादी के बढ़ने से स्कूलों में भी आबादी ज्यादा हो जाएगी और वहां पर भी जो वसाइल हैं वो फिर कम पड़ जाएंगे क्योंकि आबादी ज्यादा हो गई है। और जब वसाइल कम हो जाएंगे, ना कुर्सियां पूरी हैं, ना मेजें पूरी हैं, ना असातिज़ा पूरे हैं, ना बैतुल खला, ना खेलने का मैदान, इसके अलावा दूसरे वसाइल भी जो कि बच्चों को आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में चाहिए, जब वो पूरे नहीं होंगे तो बच्चे जो हैं वो खुलकर पढ़ नहीं सकेंगे, ज्यादा चीजें जो हैं वो नहीं सीख सकेंगे। और किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, चले आए अब वो देखते हैं। असातिज़ा को बैठने के मसाइल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि तलबा की तादाद दस्तयाब नशिस्तों से ज्यादा है। असातिज़ा को शोर गुल के माहौल पर काबू पाने के लिए मसाइल दरपेश होंगे। ज्यादा तालिब इल्मों की मौजूदगी में वो अपना काम और पढ़ाई पर मुनासिब तवज्जो नहीं दे पाएंगे। इनको हम नसाबी सरगर्मियों के इनेकाद और इंतजाम के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुख्तसर ये कि निज़ाम तालीम में ज्यादा आबादी तदरीसी तासीर और तालीम के मयार को कम करती है। इससे तलबा अपनी पढ़ाई में कम दिलचस्पी जो है वो लेते हैं। इनकी तालीमी कारकर्दगी और सीखने की सलाहियतें बुरी तरह मुतासर होती हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन मुश्किलात को कम करने के लिए जरूरी इकदाम करे और तालीम के लिए एक ऐसा पुरअमन माहौल
फराहम करें जो तलबा को बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने और रोशन मुस्तकबिल और की राह हमवार करने पर माइल करे। अब क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, हुकूमत किस तरीके से इसके अंदर जो है वो काम कर सकती है, ज्यादा स्कूल बनाए। जिस एरिया में आपको लग रहा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कसाफत ज्यादा होती जा रही है, उन इलाकों में स्कूलों की तादाद बढ़ जानी चाहिए, गवर्नमेंट स्कूलों की, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो बेहतर तरीके से तालीम जो है वो पुरअमन तरीके से हासिल कर सकें। तो इस तरीके से तमाम बच्चों को टेक्नोलॉजी और बेहतर तरीके से जो है वो तालीम की तमाम जो सहूलियात हैं वो फराहम की जानी चाहिए। अगर आबादी ज्यादा होगी तो क्लासरूम का माहौल कुछ इस किस्म का हो जाएगा। सरगर्मी नंबर 9 है कमरा जमात में 30 तालिब इल्म हैं। कमरा जमात में इनकी सहूलियात के बारे में बात करें। अलहदा कुर्सियां, बड़ी और खुली मेज, पंखे की दस्तयाबी, शोर, असातिज़ा तक आसान सहूलत रसाई। अब इनसे कहें कि सोचें अगर हम बगैर किसी इजाफी सहूलत के जमात में तलबा की तादाद को दुगना कर दें तो आपको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इनका जवाब सुनकर तख्ता पर तहरीर करें, इनसे गुंजान आबादी के मसाइल पर बात करें। तो अब टीचर्स ने क्या करना है कि बच्चों से कहें कि आपकी जमात में फर्ज करें 30 तालिब इल्म हैं, पंखा, कुर्सी, मेजें तमाम जो है बच्चों की तादाद के मुताबिक फराहम की गई हैं। अब आप ये सोचें कि अचानक से क्लास में तादाद जो है वो डबल कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, 30 की बजाय 60 बच्चे क्लास में मौजूद हैं। आपके पास वसाइल वही हैं, उतनी कुर्सियां हैं, उतनी मेजें हैं, उतने ही तख्ता से आए, एक ही टीचर है, उतने ही पंखे हैं। अब आप बताएं कि आप क्या करेंगे, कौन कौन से मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। ये बहुत आसान है, इसी पर अभी हमने लेक्चर में बात की है। वीडियो को पॉज करें और अपनी टीचर से डिस्कशन करें। तो इसी तरीके से मुल्क के अंदर भी इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे आबादी ज्यादा होती है, वसाइल नहीं बढ़ रहे उस स्पीड से, लेकिन आबादी जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, तो तमाम चीजों का वसाइल का जो है वो कमी हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि आबादी ज्यादा होती जाएगी तो लोगों को बहुत से मसाइल, हुकूमत को बहुत से मसाइल जो है वो दरपेश आएंगे। तदरीस की तासीर को कम करता है, असातिज़ा पर मजीद बोझ हो जाता है। ये बच्चों को इस तरीके से मुतासिर करता है कि उनके अंदर जो है वो सीखने का अमल जो है वो कम हो जाता है। बच्चे ज़्यादा मंफी जो है वो तरीके, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा सीखते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें कम सीखते हैं। इन तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल करें जो असातिज़ा और तलबा को ज़्यादा आबादी वाले क्लासरूम में दरपेश होंगे। इसके बारे में अभी हमने बात की थी, मजीद आप लोग क्लास में इसके ऊपर बातचीत करें। और इसके अलावा मश्क के लिए आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपने क्या आप अपनी तालिब इल्मी की जिंदगी पर ज्यादा आबादी के असरात का मुशाहिदा करते हैं, वजाहत करें। किस तरीके से आपने क्या कभी इस चीज को महसूस किया कि आपकी क्लास में तादाद ज्यादा थी और इससे आपकी तालीम पर किस किस्म का असर पड़ा, कमी या ज्यादती, जैसा भी था आपकी क्लास में तादाद, आपने उसके ऊपर बात करनी है। आपकी क्लास में शोर के अलावा ज्यादा आबादी का क्या असर है, ज्यादा हजूम क्लास के तालिब इल्म और मुकम्मल वसाइल वाले क्लासरूम के तालिब इल्म में क्या फ़र्क है। अब आपने इस तरह दरमियान फ़र्क करना है कि एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पर तादाद कम है, तमाम वसाइल है, और एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पर तादाद ज़्यादा है वसाइल से। तो आपने इन दोनों के माबैन फ़र्क करना है कि दोनों को बच्चों को किस तरीके से किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। आपने वीडियो को पॉज करके इसको मुकम्मल करना है। उम्मीद है तमाम बच्चे इसे मुकम्मल कर चुके हैं। होमवर्क में आपने दर्ज झैल सवालात का तफसीली जवाब देना है। आबादी में इजाफे से तलबा की जिंदगियों पर क्या असर पड़ता है, आपने इसको अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है। तो बढ़ती ही हुई आबादी ना सिर्फ लोगों के मयार जिंदगी को के ऊपर असरअंदाज होती है, बल्कि ये बच्चों की तालीम के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा असरअंदाज होती है। उम्मीद है कि आपने आज के सबक से बहुत सी बेहतरीन बातें सीखी होंगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।